आपको पता है कि 10 साल में पहली बार देश का कैश सर्कुलेशन सबसे ज्यादा 2020-21 में था। ऐसा क्या अलग कर रही है इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए? कैसे रेडियो मिर्ची अब गल्फ कंट्रीज में भी अपनी आवाज पहुंचा रहा है? नमस्कार, मैं हूं सीए रजत भाटिया और आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगा बिजनेस वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट अपडेट्स, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, हम सब ने कितनी कहानियां सुनी है कि एक छोटी सी कंपनी से कैसे एक बड़ा एम्पायर बन गया और कैसे एक बड़ी कंपनी का दिवालिया निकल गया। बट क्या उस कंपनी की कहानी एक 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो या एक 2.5 घंटे की फिल्म या फिर एक 200 पेजेस की बुक में समा सकती है? कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कितना भी पढ़ लो उस कंपनी के बारे में, और पढ़ना भी चाहिए, पर वो आज क्या कर रही है और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग और फायदेमंद है आप सबके लिए। जिस स्पीड से ये दुनिया बदल रही है उससे भी तेजी से बदल रही है बिजनेस स्ट्रेटजीज और बिजनेस करने का तरीका। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज पॉलिटिक्स, क्रिकेट और वेब सीरीज के अलावा अब बिजनेस को भी लाओ अपने ग्रुप डिस्कशंस में। बस बहुत हो गया लेक्चर, काम की बात पर जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज। तो कैश सर्कुलेशन हमारे देश में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा 2020-21 में रहा, ऑफ कोर्स ड्यू टू कोविड-19। कैश सर्कुलेशन से मतलब है हमारे हाथ में जो पैसे हैं, द हार्ड कैश, जो गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम हो हमारे पास। नहीं, गलत मत समझिए, मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट चाहती है हम बैंक में रखे पैसा, ना कि अपने घरों में, जिससे करप्शन कम हो और बैंक्स भी पैसे को अच्छे से यूज कर सके। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग 2020-21 में 14.6% ऑफ जीडीपी कैश सर्कुलेशन में था, विच इज मच मोर देन 2% हायर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019-20, जब ये फिगर थी 12.03%। अब कैस करना कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कितना रहा होगा ये परसेंटेज। अगली न्यूज, एयरटेल वर्सेस जियो, क्या लगता है कौन आगे चल रहा है? ऑब्वियसली जियो। बट मजे की बात यह है कि ऑल्दो जियो सब्सक्राइबर्स आर राइजिंग, बट एक्टिव सब्सक्राइबर्स के इंक्रीजिंग रेट में एयरटेल लगातार 3 मंथ से आगे चल रहा है। एक्टिव का मतलब जो लोग सिम लेके एक्चुअली में यूज कर रहे हैं, ना कि 1-2 दिन या 1 महीने में लेके फेंक दिया। जहां एयरटेल के एक्टिव सब्सक्राइबर 37 लाख इंक्रीज हुए हैं इन फरवरी, वहीं जियो के 2 लाख कम हो गए। तो क्या स्टेटस है मार्केट शेयर का, एक्टिव यूजर मार्केट शेयर का? 34.6% फॉर एयरटेल, 33% फॉर जियो एंड 26.1% फॉर वोडाफोन। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। कितनी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है और एक इन्फोसिस है अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप ऑफर कर रही है ताकि वो अच्छे टैलेंट को रिटेन कर सके। तो बातें, व्हाट इज ईसॉप एंड रिटेन? मतलब इस टाइम भी लोग इन्फोसिस जैसी कंपनी को छोड़ के भाग सकते हैं वेयर देयर आर वेरी लेस जॉब्स। तो पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, एवरी आईटी कंपनी इज इन डायर नीड ऑफ टैलेंटेड एंड स्किल्ड रिसोर्सेज। वैसे सारी कंपनी ही अच्छे एम्प्लॉयज को बचा के रखना चाहती हैं, बट हर कोई ईसॉप ऑफर नहीं करता। अब आते हैं ईसॉप पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। सो बेसिकली कंपनी आपको बोलेगी आप एटलीस्ट 2 या 3 साल हमारी कंपनी में रहोगे, तब हम आपको कंपनी के शेयर्स दे देंगे मार्केट प्राइस से बहुत कम दाम में। ईसॉप सिर्फ एम्प्लॉय रिटेंशन का काम नहीं करता है, इससे एम्प्लॉयज के मन में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है एंड दे वर्क फॉर द कंपनी एज इफ दे ओन इट। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है रेडियो मिर्ची की। अब गल्फ कंट्रीज भी रहेंगी ऑलवेज खुश। क्यों? ये टैगलाइन है ना रेडियो मिर्ची की। हाँ जी, अब रेडियो मिर्ची बहरेन के लोगों को भी गाना सुनाएगा। एक्चुअली मोर देन 45% ऑफ बहरेन पॉपुलेशन इज मेनली साउथ ईस्ट एशियन एंड इंडियन कम्युनिटी। कतार में भी मार्च मंथ में एंट्री कर चुका है रेडियो मिर्ची ऑलरेडी। आपको बता दूं कि दुबई में ऑलरेडी रेडियो मिर्ची 8 साल से चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज, एशियन पेंट्स ने जनवरी मार्च क्वार्टर में 81% की ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जहां 480 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, वहीं इस साल 3 महीने का प्रॉफिट है 870 करोड़। रेवेन्यू में भी 43% ग्रोथ है विद 6651 करोड़ रुपीस। अब अगली न्यूज से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अबाउट एनसीएलटी एंड आईबीसी, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट। एनसीएलटी एक ऐसा कोर्ट है जहां कंपनी से रिलेटेड केसेस की हेयरिंग्स होती हैं।
और आईबीसी के लिए मुझे एक थोड़ी सी स्टोरी बनानी पड़ेगी आपके लिए। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है और अपने रॉ मटेरियल्स भी उधार पे लेती रहती है अलग अलग सप्लायर से। अब बहुत टाइम से कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं है और कंपनी लोन में भी डिफॉल्ट कर रही है और अपने सप्लायर्स को भी पैसे नहीं दे रही है। अब बैंक या फिर सप्लायर कहाँ जाएं? खत्म, टाटा बाय बाय? नहीं। सो आईबीसी का पर्पस यही है कि इस कानून के जरिए बैंक और क्रेडिटर्स जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिया है वो कंपनी को एनसीएलटी लेकर जा सकते हैं और फिर एनसीएलटी एक प्रोसेस शुरू करेगा जिससे कंपनी का रिवाइवल हो सके और बैंक और क्रेडिटर्स को पैसे वापस मिल सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये बहुत बड़ा एक्ट है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इस न्यूज के लिए दिस इज फाइन। अब न्यूज ये आई है कि एनसीएलटी के पास जितना स्टाफ होना चाहिए केसेस सुनने के लिए उतना स्टाफ ही नहीं है और केसेस पेंडिंग पे पेंडिंग हो जा रहे हैं। एक्चुअली में सैंक्शन मिला हुआ है 63 मेंबर्स हायर करने का, बट हैं कितने? 38 ओनली। इसमें से भी कुछ जजेस नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाले हैं और फिर रह जाएंगे सिर्फ 32। एंड इसकी वजह से आईबीसी प्रोसेसेस में हो रही है डिले। ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना रिजोल्यूशन प्रोसेस में डिले होगा द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो उस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं और उस कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं वो इतना कोर्ट कचहरी में जाने से अवॉइड करेंगे और कंपनी फिर से ऐसे ही रह जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले मैं हर पॉडकास्ट में आपको एक एंटरप्रेन्योर का नाम बताऊंगा और आप मुझे बताएंगे किस कंपनी से रिलेट करते हैं। पढ़ो उनके बारे में और उनकी स्टोरीज को, जिससे आप भी कुछ सीख सकें। आई होप आपने इनका नाम सुना हो, मिसेस राधिका गुप्ता। नहीं सुना तो प्लीज पढ़िए इनके बारे में। मैं आता हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेके जल्दी। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।